बिल्कुल हो सकता है, अभी विवाह नहीं हुआ है मेरा, तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी एक भाभी हैं, जी। तो उनसे थोड़ा बहुत मिलता है सीख कि कभी ना कभी नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला, राह चलला तो टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, ससुरे मारोए बिन माई के बेटियावा, अब की हमारे बोलाए ना। यहाँ जितना ही अधनंगी होना चाह रही हैं और संत उतना ही रोक टोक करना चाह रहे हैं, तो विवाद सिर्फ वस्त्र को लेकर। नमस्कार, अभी मैं हूँ पावन सरजमी पावन धाम अयोध्या में, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। इस अयोध्या की एक बेटी है जो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ सुर्खियां बटोर रही है, चाहे वो भजन के माध्यम से हो, चाहे पारंपरिक गीत के माध्यम से हो, चाहे वो अपने बोल के माध्यम से हो। मैं आपको फ्रेम में दिखाना चाहता हूं, यही वो बेटी है जो एक पोस्ट करती है अपने फेसबुक पे कि उन लड़कियों के लिए एक नज़ीर बन जाती है, उन लड़कियों के लिए एक सीख बन जाती है कि साहब कलयुग के ज़माने में दुपट्टा अब साफ हो गया है। दुपट्टा 100 रुपए का हो या दुपट्टा 50 रुपए का हो, लेकिन उसकी एक कीमत होती है जब वो तन पे पहुंचता है, जिससे तन ढक जाता है। अब क्या कुछ पोस्ट थी, क्या कुछ बातें थी, हम उस राधा से जानेंगे। और आपको बता दें कि राधा जो है पारंपरिक गीत बहुत सुंदर गाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको गीत भी सुनवाएंगे। तो राधा जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सभी जितने भी दर्शक हैं सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम, राधे राधे। राधा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जब मैं वो आपकी पोस्ट को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया कि आज वर्तमान के दौर में एक लड़की के इस कदर विचार आए कि वो इस पोस्ट को जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आपने ये जो 100 रुपये 50 रुपये दुपट्टे को लेकर के लिखा था, आपने क्या लिखा? जी, मैंने लिखा था उसमें कि दुपट्टा चाहे 100 रुपए का हो या 50 रुपए का, लेकिन जब उसे एक लड़की ओढ़ती है तो उसके पिता या होने वाले पति, सेम लाइन बता रही हूँ मैं, उसकी इज्जत जो है वो करोड़ों में हो जाती है। क्यों आज के वर्तमान समय में दुपट्टा अभिशाप बन गया है क्या? बिल्कुल बन गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो विवाद चल रहा है वो वस्त्र पर ही हो रहा है। जो अभी विवाद है लड़कियों को लेकर, कि अभी एक प्रेमानंद जी ने जो बोला था उसमें ये था कि हम कुछ भी पहने, तो बिल्कुल कोई संत रोकने नहीं जा रहा है। तो ये विवादित समय सिर्फ एक चीज़ के लिए है, वस्त्र के लिए। लड़कियां जितना ही अधनंगी होना चाह रही हैं और संत उतना ही रोक टोक करना चाह रहे हैं, तो विवाद सिर्फ वस्त्र को लेकर जो है। पोस्ट आप सोशल मीडिया पे लिखी थी अपने फेसबुक अकाउंट पे, राधा पांडे ये अकाउंट है आपका? जी जी, राधा पांडे। तो ये क्या सोच करके आप लिखी, आपके दिमाग में ऐसा कैसे विचार आया? देखिए, विचार इसलिए आया कि हमने एक पोस्ट देखी थी जिसपे विवाद ये हो रहा था कि किसी ने बोला था वस्त्र के लिए, लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उस पे बवाल हो रहा था। तो वो लड़की डायरेक्टली ऑन कैमरा बोलती है कि मैं कुछ भी पहनूं, किसी का खा रही हूँ क्या। तो मुझे लगा कि आज का जो समय है वो विवाद सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वस्त्र, कपड़े कम होते जा रहे हैं, फैशन आगे जा रहा है, और इसी को आज के समय में फैशन कहा गया। अगर लड़कियां दुपट्टा ओढ़ के, साड़ी पहन के बढ़िया से ओढ़ के निकलती हैं, आज के समय में उन्हें गंवार कहा जाता है। तो बस यही सब सोच के मैंने वो पोस्ट की थी। वो पोस्ट थी कि दुपट्टा चाहे 100 रुपये का हो या 50 रुपये का हो, लेकिन उसे ओढ़ते ही उसके पिता की इज्जत करोड़ों की हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक कहावत है कि संस्कार बोलते हैं, और आज आपने देखा भी कि जिस तरह से राधा के संस्कार हैं ये बोल रहे हैं। अगर राधा चाहती तो दुनिया की तरह खुद भी रह लेती, लेकिन इन्हें क्या ज़रूरत थी पोस्ट करने की, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पोस्ट करने से आपको ट्रोल का शिकार होना पड़ा? बिल्कुल होना पड़ा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ट्रोल किए तो उन्हें दिक्कत ये है कि कहीं मेरे पोस्ट पे अभद्रता नहीं दिखी, इसकी वजह से शांत हो गए। अगर उन्होंने ढूँढा बहुत कि मैं भी ढूँढ के भेजता हूँ, पर्सनल मैसेज आया था कि मैं भी ढूँढ के भेजता हूँ, बहुत ज्ञान देती हूँ फेसबुक पे, तो मैंने कहा बिल्कुल भेजिए, अभी तक आया नहीं है। अच्छा, अभी नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया, कुछ है नहीं ऐसा, तो कहाँ से पाएँगे। देखिए, हमें जो बोलना होगा, हम क्यों डरेंगे, हम गलत कर नहीं रहे हैं और हम अपनी मान मर्यादा में हैं, तो हमें डर किसका है? पहले हमें समाज का डर नहीं, हमें अपने पिताजी का डर है। तो उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाओ तो पहले, कि हमें रोका जाए, जब हमने कभी गलत किया नहीं है और गलत का साथ दे नहीं सकते, इसकी वजह से। अच्छा राधा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, कितने तक आप पढ़ी हैं? बिल्कुल सर, मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और आगे की पढ़ाई स्टार्ट है। और अभी तक मैंने ये सोचा था, मेरा जो एक मिनट अभी तक मैंने ये सोचा था कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊंगी, लेकिन डिफेंस लाइन में 2 साल रहने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पैर में, कान में दिक्कत हो जाती है। मैं कई बार पेपर क्रैक करने के बाद भी मेडिकल अनफिट रही।
तो मुझे अभी अब टीचिंग का सहारा लेना है, लेकिन वो टीचिंग का सहारा इसलिए लेना है क्योंकि मेरे बड़े भैया का सपना है टीचिंग, तो इसलिए बाकी मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। राधा, आपके गले में तुलसी की माला है, क्यों? देखिए, ये हमारी जो तुलसी की माला है, ये लक्ष्मण रेखा है एक हिसाब से। अभी राम जी, आप सुने ही होंगे, लक्ष्मण जी खींचे थे जब राम जी गए थे माता सीता को छोड़ के, तो वैसे ही ये हमारे सनातन धर्म के लिए लक्ष्मण रेखा है। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों इनके संगीत की तरफ। आप सुनिए कि अवध की बेटी, अयोध्या की बेटी के स्वर क्या है, किस तरह से गीत गाती है, और ये क्लास की है संगीत का कि नहीं की है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एक आपका सोशल मीडिया पे गीत वायरल हो रहा है, ये रोवै बिन माई के बिटिया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये पारंपरिक गीत है और ये गीत मैंने गाया था कि ये एक लड़की जो है अपने परिवार में होती है और परिवार एक समय बाद छोड़ देता है। ये अभी चल रहा है सबके घर में कि माता-पिता जब तक होते हैं विवाह होने के बाद में, तब तक सब कुछ देख-रेख अच्छा होता है। माता-पिता के जाने के बाद में ही जो हमारे भाई लोग हैं, वो थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लेते हैं। तो निवेदन है कि आप सभी बहनों के लिए आप ही होते हैं, मायका हो या ससुराल हो। पिता के होने के बावजूद भी आप ही हैं। तो इसके लिए बस वही विरह में थी वो लड़की और उसने अपने परिवार में जो विरह व्यक्त किया वही उसमें बताया गया है, तो मैं सुनाती हूँ आप सभी को। कि ससुरे मारोए बिन माई के बेटियावा, अब की हमारे बोलाए ना हो। ससुरे मारोए बिन माई के बेटियावा, अब की हमारे बोलाए ना। अरे अब की हमारे बोलाए ना हो, अब की हमारे बोलाए ना हो। ससुरे मारोए बिन माई के बेटियावा, अब की हमारे बोलाए ना। अरे पापा तो हमरे ओही दिना ही बिसरी गए, पापा तो हमरे ओही दिना ही बिसरी गए, जब आई मई भा महतारी ना हो। ससुरे मारोए बिना माई के बेटियावा, अब की हमारे बोलाए ना। एक बहन की पीड़ा, एक बहन का दर्द तब समझ में आता है जब बहन उस घर को छोड़ करके हमेशा के लिए जाने लगती है। यानी जब उस बहन की शादी होती है तो वो समझ लीजिए अब हमारे और आपके लिए पराई हो जाती है। एक और गीत आपका सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ और उसको हमने आपके फेसबुक अकाउंट पे भी देखा था। उसमें कुछ कमेंट भी आए थे, चली ले तो टोकेला सोनार सैया जी। अच्छा, ये गाना कौन लिखा था, कैसे आप इसको पाए? नहीं, ये गाना जो है करीना पांडे ने गाया था, जो कि स्टेज प्रोग्राम भी करती हैं, वो ऐसे भी सिंगिंग करती हैं, बढ़िया सिंगिंग है उनकी। तो मुझे अच्छा लगा वो, मैं उसे गुनगुनाती रही 2-3 दिन तक। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि ये गाना चाहिए। मैंने अपलोड किया, उसमें बहुत विवाद हुआ, बहुत ज़्यादा अभद्र कमेंट भी आए। मतलब लोग कैरेक्टर जज कर लिए मेरा उसी में, एक गीत में। तो ये मैं गीत सुना देती हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं बताती हूँ। राह चलला तो टोकेला सोनार सैया जी, राह चलला तो टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। ये गीत जब मैंने गाया था तो लोगों ने कहा कि ये भक्ति से अश्लीलता का सफ़र है। लोगों ने ये कहा कि ये भक्ति से अश्लीलता के सफ़र पे आ गई हैं और अब ये अश्लील कंटेंट लेके आएंगी क्योंकि ये थोड़ा सा वायरल हो गई हैं। अब इनको चाहिए कि ये अश्लील कंटेंट से जल्दी आगे बढ़ जाएं। तो क्या ऐसा संभव होता है? बिल्कुल कभी नहीं है, मेरे लिए तो कभी नहीं है और मेरे आसपास भी अगर कोई ऐसा करे तो मैं बिल्कुल प्रयास करूँगी कि ऐसा ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि जब आदमी संगीत की दुनिया में होता है, संगीत की लाइन में होता है, तो हर स्तर के गाने वो गुनगुनाना चाहता है। ऐसे में यही गीत ये गाई थी और इसी गीत को लेकर के इनको ट्रोल किया जा रहा था। जबकि अगर देखा जाए तो राधा पांडे भजन गायिका, बहुत मशहूर गायिका हैं और इनके भजन भी बहुत बेहतरीन होते हैं। एक गीत आपके जो है और वायरल हुए हैं, उसको भी हमने सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट से ही हमने देखा है कि ये नैहर का सुख चैन राजा, ऐसा कुछ है।
नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे, हो बड़ा निक लागे, हो बड़ा निक लागे, हो बड़ा निक लागे, हो बड़ा निक लागे, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे। अच्छा, ये क्या सही बातें हैं क्या कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है अपने ससुराल वो चली जाती है तो ससुराल में फिर उसके मायके की याद ज़्यादा आती है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अभी विवाह नहीं हुआ है मेरा, तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी एक भाभी हैं, जी। तो उनसे थोड़ा बहुत मिलता है सीख कि कभी ना कभी तो आती ही है। अगर देखा जाए राधा, जिस जगह पे उम्र के 20 से 25 साल बिता दिए जाएँ और फिर उस जगह को छोड़ कर के किसी नई जगह पे जाया जाए, तो स्वाभाविक सी है कि वहाँ की पल-पल की यादें तो सताती ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सताती हैं। मतलब ससुराल कितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन फिर भी माँ-बाप और मायका हमेशा अपना याद ही आता रहता है। है। बिल्कुल। तो जैसे आज सोशल मीडिया पे आज आप काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं, तो इसमें आपके परिवार का कितना योगदान रहा है? देखिए, परिवार का योगदान तो अभी फुल सपोर्ट है पूरे तरीके से, लेकिन स्टार्टिंग जो थी मेरी वो छुप-छुप के थी। क्योंकि गलत नहीं किया था, लेकिन ये है कि जब मैं यहाँ पे आई, पढ़ाई की और कई बार मेडिकल अनफिट बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। मैंने अभी किसी को नहीं बताया कि मैंने कितने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं या कुछ भी है, क्योंकि जब सफल हो जाओ तभी मेहनत दिखती है लोगों को। तो उसके बाद में मैं एक चीज़ और भी सोची कि ये जो सोशल मीडिया है, कभी सुनो ऐसे अगर किसी का नाम ले लो, फेसबुक, अरे फेसबुक चलाती हो, उसमें बहुत बेकार चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें सामने आई मेरे, तो मुझे लगा, मैंने भी देखा कि हाँ, फिर मैंने कहा नहीं, अभी इसको, अब ये जो सोशल मीडिया है, जिसका नाम दिया गया है कि सोशल मीडिया अश्लीलता का मंच है, अश्लीलता का सफ़र है, इसे हमें जवाब देना होगा। और जब हम जैसे एक-एक ही खड़े होंगे, तो हज़ार हो एक दिन जाएँगे। हज़ार हो जाएँगे और फिर मुँहतोड़ जवाब इससे मिलेगा। एक दिन मुँह के बल ये अश्लीलता की चीज़ें जाएँगी। तो इसकी वजह से मैंने फ़ेसबुक पे स्टार्ट किया मेहनत, लेकिन फ़ेसबुक पे फिर मैंने बंद कर दिया था। यूट्यूब पे आई और मैं टेक की वीडियो बनाती थी और मुझे नॉलेज है टेक के बारे में। तो उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत मैंने बनाया, मेरा चैनल जो है वो स्ट्राइक लग गया, उड़ गया। पॉलिसी का ध्यान नहीं रखा मैंने। जैसे किसी भी क्रिया को आप करिए तो नियंत्रण में रहिए, जी, वो सिखाता है यूट्यूब। फिर उसके बाद में मैंने भजन स्टार्ट किया, क्योंकि भजन जो है मेरा, वो शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग था और पिताजी से ही मुझे भजन मिला था। तो मैं भजन गाना शुरू की तो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मिला लोगों का। जैसे जब मैं ब्लॉगिंग की तो मुझे बहुत हेट कमेंट मिले, यहाँ की वीडियो डाल रही है, कोई काम नहीं है, ऐसा। जब मैंने भजन स्टार्ट किया तो भजन तो गाती थी लेकिन डालती नहीं थी, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं थी गाने की। फिर मैंने परमिशन ली कि मैं भजन गाऊँगी, मेरा ये काम है, आपको रखना है रखिए, नहीं तो मैं दूसरा रूम देखूँगी। फिर सबको लगा कि हाँ, अच्छा कार्य कर रही है, भजन गाया और आज आप सभी के सामने सब कुछ है। राधा, एक मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे जी। कि सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता लड़कियां फैला रही हैं, लड़के फैला रहे हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अश्लीलता तो औरतें ही फैला रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अश्लीलता जो है, ये आपने अभी कहा कि स्त्रियाँ ही फैला रही हैं और सही बात है। आप किसी लड़के को देखेंगे कि शर्ट की बटन नहीं खुली होगी, वीडियो बनाएगा तो। लेकिन स्त्रियाँ अधनंगी हो रही हैं। क्यों? चंद फॉलोवर, चंद सब्सक्राइबर, यही उनको चाहिए। उससे अर्निंग करेंगे, कितने पैसे कमा लेती होंगी भगवान ही जाने। लेकिन ये जो अश्लीलता है, इसको मिटाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने का मतलब युद्ध नहीं करना है। आप अपने बहन-बेटियों को जब तक सँभालेंगे नहीं, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। अश्लीलता तभी आती है जब माता-पिता थोड़ा ढीले हो जाते हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ, मेरा निवेदन है सभी जितने भी परिवारजन हैं जो देख रहे हैं हमें, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन अपना धनुष बाण मत छोड़िए। जो बचपन में आप डाँट के सिखाते हैं, वो बड़े होने के बाद आप क्यों नहीं सिखाते? छोटा बच्चा रहता है, उसी लड़की को आप 2 थप्पड़ मारते कहते हैं ये नहीं करना है, वो नहीं करती उस टाइम ना, छोड़ देती है। इसके घर नहीं जाना है, नहीं जाती है। जब आप पड़ोसियों के घर जाना बंद करवा सकते हैं, तो अश्लील चीज़ें करने के लिए क्यों आप प्रेरित करते हैं? और ये क्यों छोड़ देते हैं आप कि वो बच्ची है, अपने आप समझ लेगी? नहीं समझ सकती, आप बच्ची समझते हैं उसे ना। तो इसलिए सबसे पहले अश्लीलता को रोकने के लिए परिवारजन एकत्रित हों। चले राधा, जो है आपके सोशल अकाउंट कौन-कौन से हैं? जी, फ़ेसबुक है और यूट्यूब है। क्या नाम है? फ़ेसबुक का नाम है राधा पांडे और यूट्यूब जो है राधा पांडे 0042। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक पढ़ने वाली लड़की और
दिल में जोश और तमन्नाएं इतनी बड़ी लेकर के अकेले संघर्ष करने के लिए चल पड़ी हैं। अब इनकी बात को सुन करके, इनके विचार को देख करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और बस इतना सा निवेदन है कि अवध की बेटी, अयोध्या की बेटी को इतना सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।